उन्हें शिक्षित किया जाए। शिक्षा का बदसूरत होना तय है। और स्कूल में पहली चीज मैंने क्या देखी? पहली चीज, मेरी पहली कक्षा के शिक्षक मास्टर के साथ सामना था। मैंने सुंदर लोगों को देखा है और बदसूरत लोगों को भी देखा है, लेकिन मैंने वैसा कुछ दोबारा कभी नहीं देखा। और कुछ को रेखांकित करें, मैं उस कुछ को कोई नहीं कह सकता। वह आदमी जैसा दिखता ही नहीं था। मैंने अपने पिता की ओर देखा और कहा, यह क्या है जिसमें आपने मुझे घसीट लिया है? मेरे पिता ने कहा, चुप रहो, बहुत धीरे से, ताकि वह चीज सुन न ले। वह मास्टर थे और वे मुझे पढ़ाने वाले थे। मैं उस आदमी की तरफ देख भी नहीं सकता था। भगवान ने जरूर बहुत हड़बड़ी में उसका चेहरा बनाया होगा। शायद उनका मूत्राशय, ब्लैडर, भरा हुआ था और बस काम खत्म करने के लिए उन्होंने इस आदमी को बनाया और फिर बाथरूम की ओर भागे। उन्होंने कैसा आदमी बनाया था? उसकी केवल एक आंख थी और एक टेढ़ी नाक थी। वह एक आंख ही काफी थी, लेकिन टेढ़ी नाक ने सचमुच उस चेहरे में बहुत भारी कुरूपता जोड़ दी थी। और वह विशालकाय था, 7 फीट लंबा, और उसका वजन कम से कम 400 पाउंड, लगभग 180 किग्रा जरूर रहा होगा, उससे कम नहीं। ये लोग मेडिकल साइंस के शोधों को कैसे झुठला देते हैं? 400 पाउंड, और वह हमेशा स्वस्थ रहता था। उसने कभी एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। वह कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। पूरे शहर में यह कहा जाता था कि यह आदमी फौलाद, स्टील का बना हुआ है। शायद वह था, लेकिन बहुत अच्छे स्टील का नहीं, कंटीले तारों जैसा ज्यादा। वह इतना बदसूरत था कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हालांकि मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम सीधे उसके बारे में नहीं। वह मेरे पहले मास्टर थे, मेरा मतलब शिक्षक, क्योंकि भारत में स्कूली शिक्षकों को मास्टर कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि वे मेरे पहले मास्टर थे। आज भी अगर मैं उस आदमी को देख लूं तो निश्चित रूप से कांपने लगूंगा। वह कोई आदमी नहीं था, वह एक घोड़ा था। मैंने अपने पिता से कहा, हस्ताक्षर करने से पहले पहले इस आदमी को देख लीजिए। उन्होंने कहा, उसमें क्या खराबी है? उसने मुझे पढ़ाया है, उसने मेरे पिता को पढ़ाया है। वह यहां पीढ़ियों से पढ़ा रहा है। हां, यह सच था। इसीलिए कोई भी उसकी शिकायत नहीं कर सकता था। यदि आप शिकायत करते तो आपके पिता कहते, मैं कुछ नहीं कर सकता, वह मेरे भी शिक्षक थे। यदि मैं उनके पास शिकायत करने जाऊं तो वे मुझे भी सजा दे सकते हैं। इसलिए मेरे पिता ने कहा, उसमें कुछ खराबी नहीं है, वह ठीक है। फिर उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिए। तब मैंने अपने पिता से कहा, आप अपनी खुद की मुसीबतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसलिए मुझे दोष मत दीजिएगा। उन्होंने कहा, तुम एक अजीब लड़के हो। मैंने कहा, निश्चित रूप से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपसे कई वर्षों तक दूर रहा हूं और मेरी दोस्ती आम के पेड़ों, चीड़ के वृक्षों, पहाड़ों, समुद्रों और नदियों से रही है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं और आप हैं। पैसा आपके लिए सब कुछ है, मैं तो इसे गिन भी नहीं सकता। मैंने अपने पिता से कहा, आप पैसे को समझते हैं और मैं नहीं समझता। हमारी भाषाएं अलग हैं और याद रखिए, आपने मुझे गांव वापस जाने से रोका है। इसलिए अब अगर कोई संघर्ष होता है तो मुझे दोष मत दीजिए। मैं वह समझता हूं जो आप नहीं समझते, और आप वह समझते हैं जिसे न तो मैं समझता हूं और न ही समझना चाहता हूं। हम बेमेल, असंगत हैं। दादा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हमारे बीच की दूरी को पाटने में उन्हें लगभग अपना पूरा जीवन लग गया। लेकिन बेशक यह यात्रा उन्हें ही करनी पड़ी। यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूं कि मैं जिद्दी हूं। मैं 1 इंच भी नहीं डिग सका और सब कुछ उसी हाथी द्वार से शुरू हुआ। पहले शिक्षक, मुझे उनका असली नाम नहीं पता और स्कूल में कोई भी नहीं जानता था, विशेष रूप से बच्चे। वे उन्हें बस कांतर मास्टर, कांटार मास्टर कहते थे। कांतर का अर्थ है एक आंख वाला, काना। यह बच्चों के लिए पर्याप्त था और यह उस आदमी की एक भर्त्सना निंदा भी थी। हिंदी में कांतर का अर्थ केवल एक आंख वाला ही नहीं है, इसका उपयोग एक गाली शाप के रूप में भी किया जाता है।
इसका उस तरह अनुवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुवाद में इसका असली भाव खो जाता है। इसलिए हम सभी उनकी उपस्थिति में उन्हें कांतर मास्टर कहते थे, और जब वे वहां नहीं होते थे तो हम उन्हें सिर्फ कांतर कहते थे। वह एक आंख वाला व्यक्ति।